मोहतरमा अलीमा खान साहबा का और उज़्मा खान साहबा का कसूर क्या है? उन्हें किस जुर्म की पादाश में उनका मजीद 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया? इस मुल्क में महसूस यूं होता है कि जैसे लानत का और नहूसत का नजूल हो रहा है। किसी भी तबके को यजीद जो है वो अपने जुल्म और सितम के शर से बरी जिम्मा नहीं करार दे रहा। जो वक्त का यजीद है वो इस कदर रौनत उसके लहजे में और इस कदर फरौनियत उसके इकदामात में हो गई है कि ना वो बच्चे को बख्श रहा है, ना वो बूढ़ों को बख्श रहा है, ना वो औरतों को बख्श रहा है, ना वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए कुछ सोच रहा है। यानी कि एक शख्स जो है, एक तबका जो है वो इतना जुल्म और सितम ढा रहा है इस मुआशरे की अवाम पे, जो सिर्फ जिनका कसूर ये है कि वो इस मुल्क में जमहूर के ख्वाह हैं। उनका कसूर ये है कि वो एक ऐसे लीडर को जिसको नाजायज पाबंद सलासल रखा हुआ है, उसको इस मुल्क के खैर ख्वाह समझते हुए ये चाहते हैं कि वो लीडर आए और इस मुल्क की तकदीर संवारे। क्या इन 2 खवातीन का कसूर सिर्फ ये है कि ये इमरान खान की बहनें हैं? किस जुर्म की पादाश में इनको पाबंद सलासल रखा हुआ है? किस जुर्म की पादाश में, किन ना करदा गुनाहों की पादाश में इनके जिस्मानी रिमांड दिए जा रहे हैं? पंजाबी की मिसाल है, अत खुदा दा वैर हुंदा है। इतना जुल्म मत करो कि तुम लोग निशान इबरत बना दिए जाओ, और यकीनन बना दिए जाओगे। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं। तुम लोग कितना जुल्म करोगे, कितने लोगों को मारोगे, कितने लोगों को गायब करोगे, कितनी औरतों की इस्मत दरी करने की कोशिश करोगे, क्या कुछ करोगे। आखिरकार तुम लोगों को वो रब्बुल इज्जत घुटने टेकने पे मजबूर कर देगा और तुम लोगों को निशान इबरत बना के लोगों के सामने मिसाल कायम करेगा। जैसे उसने हर दौर के यजीद और फिरौन को पहले उनकी रस्सी को दराज किया, दिखाया अपनी खल्के खुदा को कि ये कितने बेगैरत लोग हैं और ये कितने बड़े जालिम हैं। उनके मुजालिम जब उन्होंने ढाए अवाम पे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी रस्सी को दराज किया। लेकिन जब आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी चली तो फिर यजीद और फिरौन मिलिया मेट हो गए खाक में। उनको दरगोर कर दिया गया। उनकी हकारत, उनकी रौनत, उनका जो फरौनियत भरा लहजा और उनका जो सरापा है उसको अल्लाह पाक ने मिलिया मेट कर दिया, उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। इसी तरह तुम लोगों का भी दौर आएगा, तुम लोगों की बारी आएगी। तुम लोग जितनी मर्जी आवाजें बंद कर लो, जितने मर्जी लोगों को रोक लो, जितने मर्जी चादर चार दीवारी को के तकद्दुस को पामाल कर लो, जितने मर्जी बच्चों को इस जहाने फानी से बजोरे बाजू भेज दो अगले जहान। लेकिन याद रखना, वो एस्टेब्लिशमेंट जो ऊपर बैठी है अल्लाह रब्बुल इज्जत की, जब उसकी छड़ी घूमी तो वो ऐसा इंसाफ करेगा कि तुम लोग चीखें मारोगे और दूर दूर तक चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। तुम्हारे दर्द का मदावा ये होगा कि तुम लोग मौत मांगोगे, तुम लोगों को मौत भी नहीं मिलेगी। तड़प तड़प के हर वो शख्स मरेगा जो इस मुल्क की आवाम पे और इस मुल्क के खैर ख्वाह पे मजालिम ढा रहा है। एक तरफ वो जाहिल मुतलिक चीफ मिनिस्टर है जो किसान को, जो इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उसको माफिया कह रही है। इस मुल्क के आप अलमिया देखें कि इस मुल्क में इस वक्त मुसल्लत कितने बेगैरत और घटिया और अबू जहल की औलाद है, कितनी कमीनगी के साथ इस मुल्क में ना सिर्फ मुसल्लत है बल्कि इस मुल्क का हर नए आने वाले दिन के साथ बेड़ा गर्क करते चले जा रहे हैं। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा, ये जंग हार ना जाए, सिपाह कैद में है, गुलाम तख्त पे काबिज हैं, शाह कैद में है। तेरे हकूक की कोई नहीं जमानत अब, गरीब शहर तेरा खैर खाक कैद में है।